जब हमारे पास कोई कॉल करने के लिए नहीं है, मे बी द पीपल वी लव्ड left us. Maybe the people we were expecting to stand by us, they just disappeared. And हमें ये लगने लगता है कि why is this happening to us? क्या भगवान हमें पनिश कर रहे हैं? या मैं सबके लिए इतना अच्छा कर रही हूँ, मैं सबके लिए ऑल द टाइम प्रेजेंट रहती हूँ, बट व्हेन आई रियली नीड समवन, मेरे पास कोई नहीं है. If you're relating with this, then in this video, I am going to completely change your outlook on loneliness. देखो, I want you to imagine a story. There was a small girl. उसके environment में उसे कभी भी ना wanted नहीं feel हुआ. उसे कभी भी अपने ऊपर belief नहीं हुआ. All she faced was criticism, irregular love from her parents. उसको अपने अंदर से ना बिल्कुल बिलीफ खत्म हो गया. शी वॉज ऑलवेज काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर हैप्पीनेस. वो किसी भी डिसीजन तक के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि मे बी उसकी खुद की आवाज दबा दी गई. शी वॉज नॉट, इवन इफ शी ट्राइड टू टेक अ डिसीजंस, इट वॉज नॉट अलाउड. उसकी किसी अचीवमेंट पे उसे प्रेज नहीं मिला तो स्लोली स्लोली स्लोली, और हाँ, गलतियों पे हमेशा पॉइंट आउट हुआ, तो धीरे 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 शी लॉस्ट दैट सेल्फ वर्थ अबाउट हर. एंड उसको अननोइंगली, अनकॉन्शियसली ये लगने लगा कि आई एम नॉट गुड एनफ. ओके, एंड आई ऑलवेज नीड अ पर्सन, अ एक्सटर्नल थिंग टू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ. हाँ, तो उसको ये लगने लगा कि आई एम नॉट गुड एनफ इन माई सेल्फ, आई कैन नॉट टेक डिसीजंस, और ये सब उसको अनकॉन्शियसली लग रहा है. धीरे धीरे उसने अपनी एक डिपेंडेंसी बना ली लोगों पे, कि किसी ने आके मुझे खुशी दे दी, हैप्पी फील करा दिया, आइसक्रीम खिला दी, गिफ्ट दे दिया, ओ आई एम सो हैप्पी. उसकी जो एक खुद की सेंस ऑफ अचीवमेंट थी वो तो जा चुकी है ना, उसकी कोई हॉबी है. और ऑल द टाइम मोस्टली दैट शी इज सीइंग इज काइंड ऑफ अ वेरी डिसरेगुलेटेड बिहेवियर इन हर हाउस, जहाँ पे ज्यादातर टाइम लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो हॉबीज एंड ऑल का तो टाइम ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज द वन हु इज द पीस मेकर. वो उसको चीजें सुलझानी है. ये बच्ची जब बड़ी होती है, उसको जहां से भी थोड़ी सी कन्वीनियंस, स्लाइट हैप्पीनेस की फीलिंग दिखती है, शी क्लिंग्स ऑन टू दैट पर्सन. इट्स लाइक अ फीलिंग कि मैं स्विमिंग पूल में डूब रही हूँ, और जो भी आया, जिसने भी हाथ दिया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, ये सोचे कि मुझे ये बचा लेगा. और जब आप इस माइंडसेट से किसी रिलेशनशिप में जाते हो कि दिस पर्सन विल सेव मी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लोगे. यू विल नेवर सी कि इस पर्सन में क्या कोई रेड फ्लैग्स हैं. हो सकता है आपको रेड फ्लैग्स की डेफिनेशन ही ना पता हो, राइट? यू आर लाइक कि यार इसने मुझसे अच्छे से बात की, लिटिल बिट इज एनफ टू इम्प्रेस यू, क्योंकि आपने तो, आपका स्टैंडर्ड ही वही सेट है, आपने तो घर पे ही वही देखा है, आपको घर पे ही इज्जत नहीं मिली, तो बाहरी ने अगर इतने से ज्यादा इज्जत दे दी, यू आर लाइक यार यही है जो है. आपने अपनी पूरी जिंदगी उस पर निछावर कर दी. अब ये लड़की पूरी कोशिश करेगी कि उसे वो रिलेशनशिप मिल जाए. वो रिलेशनशिप मिल जाएगा, वो पूरी कोशिश करेगी कि वो उसके हिसाब से ढल जाए. क्यों? क्योंकि इस लड़के की हैप्पीनेस उस इंसान पे निर्भर है. उस पर्सन के पास इतनी पावर है कि वो इसको खुश कर सकता है, खूब खुश कर सकता है, और खूब दुखी भी कर सकता है. अगर वो चाहे तो उसको आसमान पे बैठा सकता है, और अगर चाहे तो पैरों के नीचे दबा सकता है. और क्योंकि इस लड़की की खुद की कोई पहचान ही नहीं है, जरा जरा सी चीजों पे इतनी खुश हो जाएगी तो उसको लगेगा यार क्या बात है ना. बट वही बंदा, वही पर्सन उसको इतना नीचा फील करा सकता है. और उस पॉइंट पे पता है उस लड़की को क्या लगेगा, उस पर्सन को क्या लगेगा, कि मे बी मैं शायद कुछ ऐसा कर दूं, मे बी शायद मैं, वो रोएगी, वो परेशान होगी, वो दुखी होगी, उसका दिल दुखेगा, बट वो अगले दिन फिर और थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, और झुकने की कोशिश करेगी, गलतियां माफ करती जाएगी, सोचेगी अरे ठीक है कोई बात नहीं, शायद मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लूं तो सामने वाले को मेरी कदर होगी, मैं उसके और अच्छे से ट्रीट कर दूं तो सामने वाले को मेरी कदर होगी. बट ये जो बिहेवियर आ रहा है, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. ये जो बिहेवियर ये लड़की कर रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ नीडीनेस, कि मुझे इस पर्सन की इतनी नीड है कि ये मुझे कुछ भी करता रहे, आई विल बेंड एंड ट्विस्ट एंड टर्न टू कीप दैट पर्सन इन माई लाइफ. एंड मे बी ये बहुत टाइम तक रिपीट होता है, हो सकता है
ये लड़की का एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा वेयर शी विल ईदर शट डाउन इमोशनली कंप्लीटली और शी विल फिजिकली लीव द रिलेशनशिप। यही दो ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि इवेंचुअली एक बर्नआउट का फेज आ जाएगा वेयर द पर्सन विल रियलाइज कि यार आई डोंट डिजर्व दिस। और ये लोनलीनेस तब नहीं स्टार्ट होती है, लोनलीनेस बचपन से उस लड़की के साथ चल रही है। बस उसे ये लग रहा था कि बाय क्लिंगिंग ऑन टू दैट पर्सन दैट थिंग दैट जॉब दैट ये वो दैट हैबिट, उसकी वो लोनलीनेस चली जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। अब मजे की बात पता है क्या है, लाइफ के अपने तरीके होते हैं हमें लेसन सिखाने के। हम जिस पर्सन पे क्लिंग करते हैं ये सोच के ये पर्सन मुझे पूरी खुशियां देगा एंड वी क्लिंग टू दैट पर्सन, हम अटैच्ड हो जाते हैं उससे, वही पर्सन को लाइफ यूज करेगी आपको हर्ट करने के लिए। वो पर्सन आपको आपके डीपेस्ट फियर्स पे कॉल आउट करेगा। मे बी अगर आपको फील होता है ना कि आप अगली हो, वो पर्सन आपके मुंह पे बोलेगा तुम अगली हो। आपको अगर फील होता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो पर्सन आपके मुंह पे बोलेगा यू आर डम। एंड दिस इज नॉट लाइफ्स वे टू पनिश यू। लाइफ आपको ये सिखाना चाह रही है कि आपको ना वैलिडेशन के लिए उस पर्सन की नीड नहीं है, और ये समझने के लिए आपको चाहिए कुछ समय अपने साथ। आगे क्या होगा, सपोज आपने उस वहां से आप इमोशनली विड्रॉ हो गए उस रिलेशनशिप से या फिजिकली विड्रॉ हो गए, बट आपको ये लेसन नहीं समझ आया दैट यू आर एनफ। आप अपने साथ समय बिताना नहीं सीखे, आपने अपने आप को प्यार करना नहीं सीखा, तो ये पैटर्न आपकी लाइफ में ना रिपीट होता रहेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलती ये करते हैं, हमें ये लगता है कि यार वो पर्सन बुरा था, अब अगला पर्सन आएगा ना वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेगा, बट हम अपने अंदर कुछ नहीं चेंज करते। हमें ये चीज समझ नहीं आती कि आई एम सो नीडी टू गेट दैट वैलिडेशन। मुझे अपने साथ समय बिताने से इतना डर लगता है कि कोई जरा से ब्रेड क्रम भी फेंकेगा ना मैं दौड़ के पकड़ लूंगी उसे। मुझे ब्रेड का इंतजार ही नहीं है, क्योंकि भाई मुझसे ना खुद अकेले में रह ही नहीं सकती, मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती। मैं अपनी बात करूं तो आई डिड नॉट एवर फेल्ट कि मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं अकेले कोई हॉस्पिटल चली जाऊं, या मैं ऑल्दो आई एम अ वर्किंग वुमन, ठीक है, बट कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स जो दिमाग में इतने आ जाते हैं ना, आई एम नॉट गुड इनफ टू बाय थिंग्स ऑन माई ओन। लाइक कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बड़ा परचेज करना है, गोल्ड है, स्कूटी है, गाड़ी है, आई नेवर फेल्ट गुड इनफ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो कभी कॉन्फिडेंस स्टैब्लिश ही नहीं हुआ बचपन से। अगर मैं एक दिन के लिए भी मुझे कोई अकेला छोड़ देना, कंप्लीटली अलोन इन द हाउस, उस दिन मेरी पूरी दिनचर्या की लग जाती थी। मुझे बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं है, मुझे ना खाना बनाने का मन ही नहीं है। अपने लिए कौन खाना बनाता है ना? अपने लिए जंक ऑर्डर कर दो यार। कोई होता घर में तो उसके लिए खाना बनाते, है ना? कोई होता तो उठ के नहा लेते, उसके साथ बाहर चले जाते। कोई होता तो साथ में एक्सरसाइज कर लेते। अपने लिए कौन ये सब करता है? ये थॉट्स जो है ना, इन्होंने प्रिजनर बना रखा था। और लाइफ को ये सिखाना था कि बेटा you don't need someone else to make you feel good. You don't need someone else to make you feel enough. तुम खुद को प्यार कर सकती हो, लेकिन उसके लिए खुद के साथ समय बिताओ। और प्यार से हमें आके कोई समझाता है तो हमें तो चीजें समझ आती नहीं है। दिस इज व्हाट लाइफ इज, राइट? अगर बच्चा गिरे नहीं तो उसे प्रिकॉशनल से चलना आएगा नहीं। अगर हम खाना बनाते वक्त जले नहीं तो हमें ये नहीं समझ आएगा कि भाई गर्म बर्तन नहीं छूना होता। तो आई थिंक इसीलिए लाइफ हमें इस तरह लेसन सिखाती है। जिस पर्सन को हम बहुत प्यार करते हैं वही हमें इन तरीकों से हर्ट करता है कि हम टूट जाते हैं, और हम फिर इतने लोनली हो जाते हैं कि हमें जिंदगी मजबूर करती है कि बेटा अपने अंदर झांको, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, और जो तुमने पावर अपने अपने हाथ से निकाल के दूसरों के हाथ में इतनी इजिली दे दी है ना, उसे वापस ले लो। उसे वापस ले लो, अपने आप से प्यार करना सीखो, अपनी कदर करना सीखो, और अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ। जस्ट क्योंकि किसी ने आपको स्माइल करके देख दिया, किसी ने आपको मैन्युपुलेट कर दिया बातों में, किसी ने आपको पहली बार में अच्छे से ट्रीट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पूरी जिंदगी अपनी उसके हवाले कर दी। वो जिंदगी में है तो मैं खुश हूं, वो जिंदगी में नहीं है तो भाई आई डोंट इवन नो हाउ टू लिव। शायद जीवन आपको वही लेसन सिखाना चाह रहा है कि life will happen, people will come and people will leave, but you are the most important aspect of your life। और जब तक आप अपने आप को उस प्यार से नहीं भरोगे ना,
वो आपको सामने वाला आके अगर प्यार सच्चा इंसान भी मिल गया ना, जो सामने से प्यार कर रहा है, आपको अब्यूज नहीं कर रहा है, यू विल फाइंड दैट रिलेशनशिप टू बी बोरिंग। आपको वहां पे भी कुछ लैक फील होगा और आप प्रोजेक्ट करोगे अपना फियर और उस रिलेशनशिप को भी तोड़ लोगे, क्योंकि अगेन आपने लेसन नहीं सीखा है। तो अगर आपने लेसन नहीं सीखा है, या तो आप वही बुरे पैटर्न से लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे जो आपको डोरमैट की तरह ट्रीट करेंगे, या तो आपने अगर अच्छा गलती से अट्रैक्ट कर भी लिया, आप उसको सैबोटाज कर दोगे। तो अल्टीमेटली जीवन आपको ये सिखाना चाह रहा है कि बच्चा बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत लोगों पे अपनी पावर दे दी, यू आर एनफ, तुम डिसीजंस अपने खुद ले सकती हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम जो डिसाइड कर लो वो कर सकती हो, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम अपने आप से प्यार कर सकती हो, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम अपना खुद से ख्याल रख सकती हो। अगर आपको एक्चुअली में ये सीखना है ना कि खुद से प्यार कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो को जाके देखना। इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल द वीडियोज ऑन सेल्फ लव ऑन द इंटरनेट। ये मेरी खुद की जर्नी से निकाला हुआ है, जो चीजें मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करती हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि सिर्फ फ्लावर्स खरीदना और स्पा लेना इज नॉट सेल्फ लव, उसके लिए खुद के अंदर झांकना पड़ता है। आपने खुद से प्यार करना सीख लिया ना, जीवन अच्छा हो जाएगा। तो गिव दिस अ थॉट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।